स्वागत है आप सभी का एक और सस्पेंस से भरी मूवी में। आज हम जिस मूवी की बात करेंगे उस मूवी का नाम है वॉइस फ्रॉम द स्टोन। यह मूवी एक ऐसी टैलेंटेड लड़की की है जिसके पास खास किस्म का टैलेंट होता है। वह उन बच्चों का ख्याल रखती थी जो या तो डिप्रेशन में होते थे या किसी सदमे से जूझ रहे होते थे। टैलेंटेड लड़की वेरीना उन बच्चों के नॉर्मल होने तक उनकी मदद करती थी। वह इस काम में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थी। वह इस काम को इतने बेहतरीन तरीके से करती थी क्योंकि उसने अपनी लाइफ में अकेले रहना सीख लिया था। जिन बच्चों को वह ठीक करती थी वह उन बच्चों के घर पर रुक जाया करती थी जहाँ पर महीना या साल भर का समय भी लग जाता था। एक दिन उसके सामने एक न्यू केस आता है। इटली में एक काफी ज्यादा रिच फैमिली रहती थी। उस आलिशान घर में कुछ ही लोग रहते थे जिनमें घर का मालिक क्लॉस, उसका बेटा जैको और उनका एक नौकर एलिसियो रहते थे। जैको की मॉम का नाम एल्वीनिया था। जब वह जीवित थी तब उनका परिवार अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रहे थे। वह अपने बेटे जैको से काफी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अचानक से बीमार पड़ने की वजह से उसकी डेथ हो जाती। इस सिचुएशन के बाद जैको की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। उसकी वजह यह थी कि जैको की माँ ने मरने से पहले एक बात कही थी कि तुम नहीं बोलोगे, जब सही समय आएगा तभी तुम बोलोगे। इसके लिए वह उससे प्रॉमिस भी लेती है। उसने ठीक वैसा ही किया। ना वह किसी से बात करता, ना वह रोता और ना ही वह हंसता था। बस हर समय चुपचाप रहता था। उसकी माँ को गुजरे हुए 7 महीने हो चुके थे। जैको के डैड उसके प्रति काफी ज्यादा चिंतित रहते थे, जिस वजह से उसके डैड ने वरीना को बुलाया है ताकि वह जैको का इलाज कर सके। वरीना इस केस को लेने के बाद हर एक चीज को समझने की कोशिश करती है। फिर कुछ समय बाद वरीना को एहसास हो जाता है कि जैको की माँ के जाने के बाद वह काफी ज्यादा उदास है। वरीना को यह पूरी उम्मीद थी कि वह जैको को एक दिन नॉर्मल कर देगी। वरीना को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह एकमात्र नहीं है जो जैको का इलाज कर रही है। उससे पहले कई लोगों ने कोशिश करी थी, लेकिन जैको पर कोई भी असर नहीं पड़ा। वह आज भी वैसा ही है जैसे अपनी माँ से आखिरी बार मिलने पर था। कुछ देर बाद वरीना जैको से कुछ सवाल पूछने लगती है, लेकिन जैको का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता उन सवालों पर। एक दिन डिनर के दौरान वरीना एक बात नोटिस करती है। जैको के डैड का व्यवहार जैको के प्रति काफी ज्यादा कठोर होता है। अगले ही दिन वरीना पूरे घर को चेक करने निकल जाती है। चेक करने के दौरान वह एक ऐसे कमरे में एंटर कर जाती है जहाँ पर एक काफी ओल्ड लेडी बैठी होती है। उस ओल्ड लेडी का नाम लीलिया होता है। फिर वरीना इस फैमिली के बारे में उस लेडी से पूछती है। उससे पता चलता है कि ये सारी दोनों एल्वीनिया की होती है। उन लोगों का सारा पैसा कदानों से आता था। अपने बीमार होने की वजह से एल्वीनिया ने सारे कदानों को बंद करवा दिया था। जब बाद में वेरीना उन कदानों को देखने भी जाती है तब उसे एलिसियो बताता है कि वहाँ पर जो पत्थर है उनको बहुत से लोगों ने निकालने की कोशिश करी है और अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके बाद वेरीना उनकी फैमिली के टॉम में जाती है। इस मकबरे में उनके फैमिली के 40 लोग दफन थे और उसी मकबरे में एल्वीनिया को भी दफनाया गया था। फिर एलिसियो वेरीना से कहता है, ध्यान से सुनो, इन दीवारों से आवाजें आती है। लेकिन वेरीना इन बातों को इग्नोर कर देती है। फिर एक दिन वेरीना को अपने कमरे में से एक मरे हुए खरगोश की बॉडी मिलती है, जिसे वह अचानक देखकर डर जाती है। वह सोचती है कि ये काम जरूर जैको का होगा क्योंकि वह उसे डराना चाहता था। वह तुरंत जैको के कमरे की तरफ जाती है। वहाँ पहुंचकर वह देखती है कि जैको अजीब तरीके से दीवार पर कान लगाकर बैठा हुआ है। यह देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों में से आवाज आ रही हो। फिर वरीना जैको को वहाँ से उठाती है, पर जैको को बुरा लग जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। फिर वरीना जैको के डैड से पूछती है कि यह बात आपने मुझसे क्यों छुपा के रखी थी। फिर वरीना उन्हें एक सलाह देने की कोशिश करती है कि जैको को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाए, लेकिन उसके डैड इस बात से इनकार कर देते हैं। फिर वरीना वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि वह अब जैको का ट्रीटमेंट नहीं करेगी, लेकिन वह किसी तरह से अपना डिसीजन बदल लेती है और जैको के लिए वहाँ रुकने को तैयार हो जाती है। अब वरीना जैको से बहुत ही प्यार से बात करती है और मैक्सिमम टाइम उसी के साथ बिताती है। कभी कभी तो वह भी दीवारों पर कान लगाकर वहाँ से आती आवाज को सुनती थी, लेकिन जैको को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर क्लाउस वरीना को जैको के टैलेंट के बारे में बताता है और वह था पियानो बजाना। फिर वह जैको को पियानो बजाने को कहती है, लेकिन जैको मना कर देता है। यहाँ पर एक बात तो कंफर्म हो जाती है, वरीना के आने पर भी जैको के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन दीवारों में से वरीना को एक दीवार मिलती है जो कि एक बिल्ली की कब्र होती है। बाद में उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक जिंदा बिल्ली को दफन किया गया था।
उन लोगों का यह मानना था कि बिल्लियां हमें इविल से प्रोटेक्ट के साथ हमारा ख्याल भी रख सकती हैं। काफी समय बाद वेरीना को इस फैमिली के प्रति एक अजीब सा एहसास होना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन वेरीना की ड्रेस फट जाती है तो लीलिया उसे एल्वीनिया की ड्रेस पहना देती है, जिसे देखकर जैको के डैड काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। फिर उसे ड्रेस चेंज करने को कहते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वह उसे चेंज करने को मना कर देते हैं। वह नोटिस करते हैं कि उसकी बॉडी बिल्कुल एल्वीनिया की जैसे ही दिख रही होती है। फिर वह वेरीना से एक मदद मांगते हैं कि वह एल्वीनिया का एक स्केच बनाना चाहते थे, लेकिन उसके जाने के बाद यह काम रुक गया और तुम उसकी ड्रेस में बिल्कुल उसी की तरह लग रही हो। क्या तुम स्केच बनाने में मेरी मदद करोगी? लेकिन स्केच बनाने के लिए वेरीना को बिना कपड़े के बैठना होगा। वेरीना को यह बात सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वह मान जाती है। फिर एकदम से बहुत ही अजीब चीज होती है। वेरीना को भी उन दीवारों से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। वह आवाजें किसी और की नहीं बल्कि जैको की मॉम की ही थी। फिर वेरीना अपना कंट्रोल खो देती है। दीवारों से आने वाली आवाजों से उनसे एक बात कह रही थी जो उसे काफी देर तक बाद पता चली कि शायद उसे क्लॉस से प्यार हो गया है। वह यह बात क्लॉस से शेयर करती है, पर यहाँ पर क्लॉस उसे डांट देता है। अब वह जैको को मनाने की कोशिश करती है कि अब उसे बोलना ही पड़ेगा। अब अगर उसने नहीं बोला तो उसे वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन इन बातों का जैको पर कोई असर नहीं पड़ता है और वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वेरीना खुद को बीमार महसूस करती है और वह काफी ज्यादा डर जाती है और वह वहाँ से जाने का फैसला लेती है। वह वहाँ से जा ही रही होती है, तभी क्लाउस उसके रास्ते में आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जब क्लाउस लीलिया के बारे में उससे पूछता है तो वह शॉक हो जाता है। वह वेरीना को बताता है कि वह 6 महीने पहले ही मर चुकी है। यह सुनकर वह पहले से भी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। काफी कमजोरी के कारण वह ठीक से नहीं चल पा रही थी। उसका पीछा एलिसियो कर रहा था। काफी दूर चलने के बाद वह बेहोश हो जाती है और फिर वह लोग उसे उठाकर घर ले आते हैं। फिर उसे उस बेड पर लेटा देते हैं जिस बेड पर एल्वीनिया की डेथ हुई थी। वेरीना को शक होता है कि उन्होंने दौलत के लालच में आकर उन लोगों को मार तो नहीं दिया होगा और इस दीवार के पीछे दफना दिया होगा। तभी इस दीवार से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। वह लोग जबरदस्ती वेरीना को दवाई देते हैं। फिर वह बेहोश हो जाती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तब वह अपने आप को दीवार के अंदर पाती है और क्लाउस उसे दफना रहा होता है। वेरीना के साथ एल्वीना की सॉल होती है। जब वह उसे आग के ऊपर अपना हाथ फेरती है तब अचानक वेरीना जाग जाती है और खुद को बेड पर सही सलामत पाती है। उसके व्यवहार से बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि वह वेरीना है। जब वह जैको के पास जाती है तब जैको उसे तुरंत गले लगा लेता है और वह पहली दफा बोलता है कि उसने अपनी मॉम को बहुत मिस किया। फिर वह तीनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेरीना पियानो बजा रही थी, जबकि उसे तो पियानो बजाना आता ही नहीं था। इस मूवी में कई पैरानॉर्मल सीन्स हैं, जिसमें से हमें सिर्फ एक दिखाया गया है और वह था लीलिया का घोस्ट, जो सिर्फ वेरीना को ही नजर आता था। लेकिन हकीकत में वह लीलिया का घोस्ट नहीं था, बल्कि वह एक उस बिल्ली का घोस्ट था जिसे दीवार में जिंदा दफन कर दिया गया था। और इसकी यही वजह थी कि जब भी वेरीना लीलिया से बात करती थी तो वह मदहोश होना शुरू हो जाती थी, क्योंकि वह उसके जहन को कंट्रोल कर रही थी और इसी वजह से क्लॉस से प्यार हो जाता है उसे। एल्वीनिया की सॉल ही उन दीवारों में थी जो जैको से बात करती थी। लीलिया चाहती थी कि एल्वीनिया की सोल को वह वेरीना की सोल से ट्रांसफर कर दे, जिससे वह दोबारा इस दुनिया में आकर अपनी फैमिली के साथ रह सके। और इसी वजह से जैको अपनी माँ को पहचान लेता है, क्योंकि मरते हुए उसकी माँ ने बताया था कि एक लेडी आएगी और वही तुम्हारे लिए ठीक वक्त होगा और तभी तुम्हें बोलना है। वेरीना उनका शिकार इसलिए बनी थी क्योंकि उसकी जिंदगी खुशहाल नहीं थी, लेकिन अब वह एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, ये बात हमें बताना कमेंट में भूलिएगा मत। मिलते हैं एक और सस्पेंस और रोचक से भरी मूवी के साथ।